लॉन्जी कंपनी के हाइमो 6 मॉडल के पैनल्स का आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में चर्चा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हाइमो 6 के पैनल्स के क्या एडवांटेजेस हैं, इसके मेन फीचर्स क्या हैं और आपको ये पैनल क्यों खरीदना चाहिए। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो हाइमो 6 मॉडल फॉर लॉन्जी के बारे में होगी। मार्केट में देखें जी, कंपनीज अपने नए से नए प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए हमेशा नई से नई इनोवेशंस करती रहती है। तो इसी इनोवेशन का एक सिलसिला लॉन्जी कंपनी ने हाइमो 6 के मॉडल के साथ किया है। इससे पहले मॉडल जो चल रहा था लॉन्जी का, वो हाइमो 5 चल रहा था। हाइमो 5 का जो मॉडल था वो 550 या 555 वाट तक की रेटिंग में आ रहा था। ये 21% एफिशिएंसी वाला पैनल था और पिछले 2 साल से मार्केट पे यही पैनल राज कर रहा था। कोई बंदा ये नहीं कहता होता था कि हाइमो 5 है या हाइमो 6 है। स्टैंडर्ड 550 या 555 वाट का पैनल मांगा जाता था, जिसे मोनोपर्क सीरीज का पैनल कहा जाता था। यही सीरीज बाकी पैनल्स में भी चलती थी, जैसे जिनको हो गया, कैनेडियन हो गया। लेकिन लॉन्जी कंपनी ने एक नया पैनल लॉन्च किया है जो कि 560 वाट से लेके 580 वाट तक की रेटिंग में आता है। इन तमाम रेटिंग्स के जितने भी पैनल्स हैं, इनको लॉन्जी ने हाइमो 6 का नाम दे दिया है। अब हाइमो 6 में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजिकल कोई इनोवेशन नहीं है, ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये बेसिकली लॉन्जी कंपनी ने एग्जिस्टिंग 555 वाट का जो पैनल था उसके अंदर चंद एक एडवांसमेंट्स की हैं, चंद एक मॉडिफिकेशंस की हैं और उसी पैनल के उसी साइज के अंदर 575 वाट दे दिए हैं। मतलब 550 वाट का साइज जो था, वही वेट, वही साइज, वही डायमेंशंस के अंदर अब आपको 575 वाट का पैनल मिलेगा, जिसे लॉन्जी ने हाइमो 6 का नाम दिया है। हाइमो 6 पैनल्स के मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि ये जो पैनल अब आए हैं, ये 15 साल वारंटी के साथ आए हैं। इससे पहले जो लॉन्जी कंपनी के जो नॉर्मल पैनल चल रहे थे, वो 550 या 540 वाट की रेटिंग के, वो 12 साल वारंटी के साथ आते थे। लेकिन फर्स्ट टाइम पैनल्स हिस्ट्री में किसी कंपनी ने 15 साल वारंटी वाला पैनल मार्केट में लॉन्च किया है। ये पैनल्स पिछले तमाम वेरिएंट से ज्यादा एफिशिएंट हैं। ये पैनल्स 22.3% एफिशिएंसी तक जाते हैं। मतलब इनकी जो कन्वर्जन एफिशिएंसी है, इनके एक पैनल के ऊपर 1 फुट के ऊपर अगर जो सनलाइट पड़ती है तो उसमें से 22.3% जो एनर्जी है उसको ये इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये कि जितनी साइज में पहले 555 वाट काम कर रहा था, उतने ही साइज में अब 575 वाट काम करेगा। मेजर चेंजेस तो यही हैं। बाकी अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो पहले वाले पैनल भी पी टाइप पैनल्स थे, ये भी कोई एन टाइप पैनल नहीं है, ये भी पी टाइप पैनल्स ही हैं। स्टैंडर्ड पी टाइप पैनल 550 है, स्टैंडर्ड पी टाइप पैनल 575 वाट हाइमो 6 में भी आ रहा है। एक जो चेंजेस इन्होंने की है, थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग काम किया है, इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको चेंज कर दिया है। हाइमो 6 के अंदर लॉन्जी कंपनी ने बहुत कलरफुल पैनल्स भी लॉन्च किए हैं और यही वजह है कि जो इसके जो कलरफुल वेरिएंट्स हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव भी हैं। इससे पहले जो वेरिएंट हमेशा जो पैनल आता था वो हम देखते थे ब्लैकिश शेड में या ब्लू शेड में आते थे, लेकिन इस दफा तो लॉन्जी कंपनी ने पिंक कलर के पैनल्स भी लॉन्च कर दिए हैं। इसके अंदर ब्राउन कलर के पैनल्स भी लॉन्च कर दिए हैं और मतलब ये एक बड़ी एक यूनिक सी चीज लगती है कि छत के ऊपर अगर आपको अपनी मर्जी का एक कलर चाहिए हो तो आप इसकी में अवेलेबल 4-5 डिफरेंट वेरिएशंस में अपनी मर्जी का कोई एक पैनल का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में अभी तक कलरफुल वर्जन्स नहीं आई। अभी स्टैंडर्ड 565 से लेके 575 वाट तक के तीनों मॉडल मार्केट में इस वक्त डिफरेंट इंपोर्टर्स ने इंपोर्ट किए हैं। कलर की वजह से कोई एफिशिएंसी में फर्क नहीं आता और सिर्फ एक एस्थेटिकली अगर आपको खूबसूरत लग रहा है तो आप कलरफुल पैनल ले सकते हैं, अदरवाइज आप स्टैंडर्ड मॉडल ही लें क्योंकि वो थोड़ा सा सस्ता होगा। हाइमो 5 और हाइमो 6 की प्राइस में तकरीबन चाइना में 2 सेंट का फर्क आता है प्राइस में और पाकिस्तान में तकरीबन 7 से 8 रुपए का फर्क पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का गैप है। हाइमो 6 के मॉडल्स कम है और मार्केट में क्योंकि नई चीज आई है तो कस्टमर ज्यादा डिमांड कर रहा है इसको, ये समझ के कि शायद ये कोई बहुत ज्यादा एडवांस चीज है, लेकिन इतनी ज्यादा एडवांस चीज नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ उन्होंने वॉटेज का ही मेजर फर्क डाला है। बट इंपोर्टर्स यहाँ पे 7 या 8 रुपए पर वॉट एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं हाइमो 6 के पैनल्स का। वेयर एज एक्चुअल जो डिफरेंस है वो 3 से 4 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाइना में अगर एक आधे सेंट की या 2 सेंट की डिफरेंस है तो यहाँ पे इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। हाइमो 6 के पैनल के अंदर एक और जो एडवांटेज उन्होंने किया है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत बेहतर कर दिया है। मतलब इसकी जो हीट के अंदर, गर्म एरियाज के अंदर इसकी परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू पुराने वेरिएंट्स बहुत बेहतर होगी। इसकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो इस वक्त -0.29% है। मतलब 25 डिग्री से ऊपर हर 1 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर राइज करता है तो ये सिर्फ -0.29% अपनी परफॉर्मेंस डाउन करता है। इससे पहले वाले वेरिएंट्स 35% या इवन -0.35
या 0.34% तक भी डाउनग्रेड होते थे, डीग्रेड होते थे या अपनी एफिशिएंसी को लूज करते थे। लेकिन इससे एडवांटेज ये होगा कि स्पेशली हमारे पाकिस्तान में, पंजाब में या जो सिंध में, कराची या जो ठट्ठा बदीन और इस तरह के जो एरियाज है जो बहुत ज़्यादा हीटेड एरियाज होते हैं, वहाँ पे भी ये पैनल ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू द मैनी अदर पैनल्स जो कि सेम इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। हाइमो 6 के पैनल्स की अगर हम इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर वोल्टेज इन पैनल्स के ज़्यादा हैं। पहले वाले पैनल्स के वोल्टेज आते थे वो 49 वोल्ट्स तक आते थे, लेकिन इस पैनल के 51 वोल्ट्स तक आ रहे हैं, एम्पेयर्स 13.8 तक जाते हैं। तो डिफरेंट मॉडल्स हैं, इसमें 560 से 575 वॉट इसकी डेटा शीट के ऊपर आपको नजर आ जाएंगे। तो जो हाईएस्ट वर्जन चल रही है वो तकरीबन 51.9 वोल्ट्स तक चल रही है। तो ज्यादा वोल्टेज की वजह से ट्यूबवेल वाले जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने ट्यूबवेल लगाना होता है, वीएफडीसीयू के काम ही वोल्टेज की वजह से कर रही होती हैं, तो वहां पे एडवांटेज होगा, आपको कम पैनल्स लगाने पड़ सकते हैं या ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा तो शाम के टाइम भी आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी ट्यूबवेल के ऊपर जब आप इसको लगाएंगे। सुबह के वक्त क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज होंगे तो वोल्टेज को ही जब ये एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो उस वोल्टेज की बेस पे भी आपको, हायर वोल्टेज की बेस पे आपको ट्यूबवेल के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में क्योंकि ज़्यादातर सिस्टम जो होते हैं वो 1100-1200 वोल्ट्स तक भी आजकल डीसी के वोल्ट्स के ऊपर डिज़ाइन होते हैं, या 900-1000 वोल्ट्स तो बहुत नॉर्मल बात है आजकल इंडस्ट्रियल इन्वर्टर्स के अंदर। तो वहाँ पे भी आपको हायर वोल्टेज अचीव करने के लिए आपको कम पैनल लगाने पड़ेंगे। कॉन्सिक्वेंटली बेहतर आपको जो पैनल्स की जो वायरिंग कॉस्ट है वो भी काफ़ी बचेगी। बाकी एल्यूमिनियम फ्रेम इसका वैसे का वैसे ही है जैसे पहले वाले वेरिएंट्स थे। जो अगर ग्लास कोटिंग की बात करें तो वो 3.5 mm चल रहा है। लोड बेयरिंग कैपेसिटी या विंड बेयरिंग कैपेसिटी भी इसकी वही सेम पुरानी वाली चल रही है। मैकेनिकल लोड बेयरिंग इसकी 5400 पास्कल्स है, तो वो तमाम चीज़ें बाकी तकरीबन वही पुरानी वाली ही हैं। अगर MC4 केबल्स के साथ जो MC4 कनेक्टर्स के साथ जो केबल्स की बात करते हैं तो वो भी 4 mm की ही केबल है। तो ऐसे बाकी को मेजर चेंजेस नहीं है। तो अगर आप अपने पास अगर नया सिस्टम लगाना चाह रहे हैं, तो अगर सिर्फ एक लेटेस्ट मॉडल लगाना चाहते हैं तो आपको हाइमो 6 ज़रूर जाना चाहिए। अदरवाइज आपके पास अगर स्पेस कंस्ट्रेंट नहीं है, जगह का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप पुराने वेरिएंट्स भी लगा सकते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको हाइमो 6 के पैनल की एक ओरिएंटेशन दे दी जाए और आपको ये बता दिया जाए कि ये पैनल क्यों बाकी पैनल से बेहतर है और क्यों बाकी पैनल से ये थोड़ा सा एडवांस्ड है। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।